कृत्रिम बारिश से जुड़ा अपडेट आपको दे दे। बांध पर ड्रोन से बादलों को जोड़कर हल्की बारिश करने का दावा किया गया। एक्सेल वन कंपनी ने अभ्यास के दौरान बादलों से हल्की बारिश करने का दावा किया है। बांध पर आज 2 बार हल्की बारिश करने का दावा किया गया। बांध पर पहाड़ियों के पास बारिश करने का दावा किया गया। तो लगातार रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश को लेकर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। सोडियम क्लोराइड ड्रोन में भरकर जो है छोड़ा जा रहा है बादलों की तरफ। रामगढ़ बांध पर एक बार फिर कृत्रिम बारिश के प्रयास के तहत हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ड्रोन को उड़ाया गया है। ये देखिए, ड्रोन आसमान की ओर जा रहा है और संभवतः ये ड्रोन आज 3000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर उड़ाने का विचार है, ताकि इसमें जो सोडियम क्लोराइड डाला गया है उससे बारिश कराकर यह देखा जा सके कि अगर यह छोटा प्रयास सफल रहता है तो फिर जब मौसम अच्छी तरीके से खुलेगा तो किस तरीके से बारिश करवाई जा सकती है। और रामगढ़ बांध की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ड्रोन आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ान भर रहा है। और देखिए, धीरे धीरे ड्रोन गायब हो रहा है, धीरे धीरे ड्रोन बादलों की तरफ बढ़ रहा है। और एक अदद प्रयास कंपनी का यही है, जो अमेरिकन कंपनी और भारतीय कंपनी मिलकर इस ड्रोन को उड़ाकर कृत्रिम बारिश का प्रयास कर रही है। पूरे देश में पहला प्रयास होगा कि रामगढ़ बांध के मार्फत एक कृत्रिम बारिश और बेहतर कृत्रिम बारिश कराकर दिखाई जा सके। इसी प्रयास के तहत लगातार ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। 3 दिन पहले जब ड्रोन उड़ाया गया था तो 0.8 mm बारिश दर्ज की गई थी, क्योंकि उस समय सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत कम थी। हम आपको बता दें कि एक ड्रोन में 5 किलो तक सोडियम क्लोराइड डाला जा सकता है, जिससे बेहतर बारिश की उम्मीद है। और आज रामगढ़ बांध पे एक अदद यही कोशिश की जा रही है कि ड्रोन को अधिकतम ऊंचाई पर ले जाकर देखा जा सके कि किस तरीके से बारिश करवाई जा सकती है, कितनी ऊंचाई पर बादल हैं, क्योंकि DGCA ने 10,000 फीट की ऊंचाई की इजाज़त दे दी है। उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी NOC जारी कर दी है। तो 2 क्लीन चिट मिलने के बाद बिल्कुल रास्ता साफ हो गया। लेकिन अब और चले इस खबर पर हमारे सहयोगी और सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विनोद जी, रामगढ़ बांध की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमने दर्शकों को दिखाई, और साथ ही साथ जो ड्रोन वहां पर उड़ाया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी दिखाई गई। और ऐसे में अब आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, क्या आज का प्रयोग सफल हो सकता है, कितने चांसेस है? बिल्कुल, देखिए, फर्स्ट इंडिया की टीम सुबह 6 बजे से यहाँ मौजूद है और जब इन्होंने ड्रोन उड़ाया है और बादलों में गया है, वो दृश्य भी हमने कैप्चर करा है। 2 बार कंपनी का दावा है, एक्सेल वन कंपनी का दावा है कि 2 बार हल्की बारिश कराई गई है। और वो विजुअल हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि दूसरी बार जब प्रयास किया गया तो बादलों में जाकर के सोडियम क्लोराइड डाला गया और एक गुच्छा बादलों का बना, जो पहाड़ी की तरफ बहुत गहरा हो गया था और वहां बारिश कराने का दावा किया जा रहा है। यह तो आंकड़े आने के बाद पता चलेगा 3 से 4 घंटे बाद कि किस तरह की बारिश थी, कितनी उन्होंने बारिश कराई, बारिश की मात्रा कितनी रही। लेकिन कंपनी का दावा है कि ये जो अभी जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो लगातार सफल हो रहे हैं। और जब वास्तविकता में बारिश करवाने का प्रयास किया जाएगा वो कितना सफल होता है तो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि रामगढ़ बांध भरने की उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन बारिश जिस तरीके से कराई जा रही है और लगातार बारिश होने का, हल्की बारिश होने का दावा भी किया जा रहा है। आज जब 2 बार कंपनी ने कहा कि 2 बार ड्रोन उड़ाया गया, बादलों में गया और हल्की बारिश कराई गई, वो नज़ारा देखने वाला था। और वास्तविक तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये रामगढ़ की पाल के नीचे का इलाका है, जहाँ पर वास्तविक बारिश के बाद, यानी बारिश के बाद यहाँ पानी आया और ग्रामीणों का दावा है कि यहाँ 3 से 4 मगरमच्छ भी हैं। देखिए, कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं कि इस पानी में मगरमच्छ भी आ गए हैं। पानी स्थानीय बारिश के चलते आया है, यहाँ ड्रोन उड़ाया जा रहा है। और एक अदद मैं तस्वीर आपको पीछे की दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन साहिल आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जीर्णोद्धार के काम भी चल रहे हैं। देखिए हिमाद्री, अच्छी बात यह है कि भजनलाल सरकार ने रामगढ़ बांध के जीर्णोद्धार का जिम्मा लिया और लगातार काम किए जा रहे हैं। पहले चरण में 3 करोड़ रुपए खर्च करके जीर्णोद्धार के काम शुरू कर दिए गए हैं। ये बांध की वो पाल है जहां बरसों तक पर्यटकों ने बैठकर इस बांध को निहारा था। बांध में जब नौकायन हुई थी उस दृश्य को निहारा था। उसके बाद लगातार जब तक पानी रहा 2004 तक यहाँ पर्यटकों की संख्या रही, जयपुर वासी यहाँ उमड़ते रहे, देश दुनिया से लोग आते रहे। अब फिर से रामगढ़ के पूरा वैभव को निखारने की कोशिश शुरू हो गई है। देखिए, सफल प्रयास हम दिखा सकते हैं कि लाल पत्थर फिर से लगने लगा है। ये रामगढ़ बांध की पाल है जिसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। दिन रात काम चल रहा है। जैसे ही बारिश थमती है कारीगर यहाँ पहुंच जाते हैं और काम को अंजाम दे रहे हैं। और 1 साल बाद का नज़ारा बिल्कुल अलग हो जाए, जब रामगढ़ बांध के तमाम स्ट्रक्चर पर रंग रोगन हो जाएगा, उसके बाद का नज़ारा अलग रहेगा। बहरहाल 2028 में
चंबल के पानी से रामगढ़ बांध को भरने की बात की जा रही है, उससे पहले कृत्रिम बारिश से प्रयास जारी है और सरकार का हर संभव प्रयास है कि जयपुर की लाइफलाइन रहा रामगढ़ बांध एक बार फिर से पुनर्जीवित हो और देश दुनिया रामगढ़ बांध की आबो हवा और तमाम चीजों को निहारे, जो देखना बेहद जरूरी है और जयपुराइट्स के लिए तो ये जीवनदायिनी है। तो ऐसे में रामगढ़ बांध पर लगातार प्रयास जारी है और लगता है कि वो सफल भी होंगे। बिल्कुल विनोद जी, और उम्मीद भी यही कि रामगढ़ बांध पर जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो सफल साबित हो, और एक उम्मीद जो है इस मॉनसून से भी बंधी है और साथ ही साथ जो कृत्रिम बारिश के प्रयास किए जा रहे हैं उससे भी एक उम्मीद बंधी है। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इससे पहले जब हमने खबर दिखाई थी तो रामगढ़ बांध में एक तरफ जो है मॉनसून की जो बारिश हुई है उसके चलते हल्का जो है पानी देखा गया है, और फिलहाल जो प्रयोग वहां पर किए जा रहे हैं उससे जो है कितना फर्क वहां पर नजर आ रहा है, कितना डिफरेंस वहां पर नजर आ रहा है, एक तरफ अगर मानसून की बारिश की बात की जाए और एक तरफ कृत्रिम बारिश की बात की जाए। देखिए, मानसून की बारिश की बात करेंगे तो हम आपको दृश्य फिर से दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन साहिल आपको दिखा रहे हैं कि ये वो पानी है जो यहाँ पर बारिश के बाद भरा है, क्योंकि यहाँ जहां जहां सफाई की गई थी वहां पानी आपको नजर आ रहा है। फिर ऊंचाई आ गई, उसके बाद एक अदर जहां बहुत ज्यादा झाड़ियां हैं वहां भी पानी है और पानी नजर आ रहा है। लेकिन कृत्रिम बारिश के प्रयास कितने सफल होंगे, किस तरीके से बारिश हो पाती है नहीं हो पाती है तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आज जो दो प्रयास किए गए, जो प्रायोगिक तौर पे दो प्रयास किए गए, उनके तहत दावा किया जा रहा है कि यहां पर हल्की बारिश हुई है, क्योंकि जो दूसरा प्रयास था उसमें बताया जा रहा है 3-4 क्लाउड्स को जोड़ करके सोडियम क्लोराइड जो डाला गया था वो पहाड़ियों की तरफ एक बहुत गहरा स्थान बना और वहां पर बारिश हुई। आंकड़े आने के बाद पता चल पाएगा कि कितनी बारिश दर्ज की गई है, लेकिन प्रयास लगातार सफल होते दिखाई दे रहे हैं। जब वास्तविक बारिश करवाई जाएगी हिमाद्री, तब वो दृश्य भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन लगातार प्रयास के बीच रामगढ़ बांध से आस अभी भी बनी हुई है। चाहे 2 दशक से रामगढ़ बांध में पानी दिखाई नहीं दिया, लेकिन यह पहला प्रयास है जब रामगढ़ बांध को हल्का सा साफ किया गया, वहां पानी नजर आया। इधर जहां झाड़ है वहां 2-2 फीट तक पानी है। कृत्रिम बारिश कराने के प्रयास जारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, और उम्मीद भी यही कि जयपुराइट्स को भी कि रामगढ़ बांध जल्द से जल्द भरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए